आज अगर इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिलती है तो सियासत में इमरान का पाला भारी पड़ सकता है, लेकिन इमरान के खिलाफ सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी सेना के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान के उम्मीदवार जीत सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट से यह भी पता लगा कि इमरान समर्थक भारी अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं। जहां आपको बता दें 272 में से 266 सीटों पर लड़ रहे हैं इमरान समर्थक। इमरान को नुकसान पहुंचाने के लिए सेना का यह प्लान भी है, जहां इमरान समर्थक नेताओं का पाला बदलवा दिया जाए और सेना जीत के बाद नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन करवाए। लेकिन इस बीच आपको यह बता दें, सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि नवाज शरीफ को मदद कर रही है पाक सेना। नवाज के पक्ष में आ सकते हैं नतीजे, और पाक सेना नवाज के उम्मीदवारों की जिस तरीके से मदद कर रही है, सोर्सेस के हवाले से दावे यही किए जा रहे हैं कि नवाज के पक्ष में आ सकते हैं नतीजे। कैदी नंबर 804 तमाम तर हुकूमती हथकंडों, पाबंदियों, जेल के अंदर बैठे होने के बावजूद अवाम की ताकत से जीत चुका है। इस बात का ऐलान आपको पाकिस्तान के मीडिया पर तो फिलवक्त नजर नहीं आएगा, लेकिन सोशल मीडिया हो दुनिया भर का या फिर वर्ल्ड न्यूज एजेंसीज हो, जो कि बड़ी कड़ी नजर रखी हुए थे कल से पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस पर। फिर वो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजल्ट में डिले आता गया और पूरा एक दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक पूरे रिजल्ट सामने नहीं आए। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 20 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग खत्म होने के बाद भी, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया। और इसकी एक ही वजह है कि अभी वो झुर्रू फेरने की कोशिश की जा रही है, यानी रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। यानी वो बड़े बड़े बुर्द जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौवार्द कैंडिडेट्स के सामने, जिन्होंने पहली बार इलेक्शन लड़े थे, उनके सामने जमीन बोस हुए, उनको अब बचाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस सारे मामले पर दुनिया भर का मीडिया, द इकोनॉमिस्ट हो, ब्लूमबर्ग हो, फॉक्स न्यूज हो, CNN हो या फिर BBC, हत्ता के हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया भी, जो कि हमेशा से एंटी इमरान खान रहा है, एंटी पाकिस्तान तो वो है ही, एंटी इमरान खान भी वो रहा है, वो भी खुलकर इस तरफ इशारे कर रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जिताने के लिए रात भर रिगिंग की जाती रही, रात भर इलेक्शन को रद्दो बदल किया जाता रहा और रिजल्ट चेंज करके अब सुबह के वक्त इन मुख्तलिफ शख्सियात की जीत की बात की जा रही है। इस सारे मामले पर आपकी राय क्या है वो भी जरूर बताएगा। जरा दिखाते हैं आपको कि भारत की मीडिया में सारे मामलों को लेकर क्या न्यूज चल रही है। आज अगर इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिलती है तो सियासत में इमरान का पाला भारी पड़ सकता है, लेकिन इमरान के खिलाफ सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी सेना के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बड़ी खबरें खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सामने आ रही हैं। ये खुफिया रिपोर्ट आखिर है क्या? पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इमरान के उम्मीदवार जीत सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट से यह भी पता लगा कि इमरान समर्थक भारी अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनावी मैदान में इमरान समर्थक हैं, जहां आपको बता दें 272 में से 266 सीटों पर लड़ रहे हैं इमरान समर्थक। अब सेना के प्लान को लेकर जानकारी आपके सामने, क्योंकि इमरान को नुकसान पहुंचाने के लिए सेना का यह प्लान भी है, जहां इमरान समर्थक नेताओं का पाला बदलवा दिया जाए और सेना जीत के बाद नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन करवाए। हालांकि दबाव डालकर नवाज की पार्टी में इनको भेजा जा सकता है। कई इमरान समर्थक उम्मीदवारों के संपर्क में बताए जा रहे हैं, पाकिस्तानी सेना इनके कांटेक्ट में है। लेकिन इस बीच एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है उसको लेकर यह जानकारी आपके सामने, खासतौर पर इमरान खान जिन्हें पूरे तरीके से कानूनी शिकंजे में डाला गया है, जेल जाने और पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त होने से नाराजगी इसमें सामने आ रही है। हालांकि अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा, देश में महंगाई और बेरोजगारी से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है, जहां तालिबान और ईरान बॉर्डर पर संघर्ष से लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच आपको यह बता दें, सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि नवाज शरीफ को मदद कर रही है पाक सेना। नवाज के पक्ष में आ सकते हैं नतीजे, और पाक सेना नवाज के उम्मीदवारों की जिस तरीके से मदद कर रही है, सोर्सेस के हवाले से दावे यही किए जा रहे हैं कि नवाज के पक्ष में आ सकते हैं नतीजे। वोटिंग के बीच पाकिस्तान से जो बड़ी खबरें मिल रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री पद पर नवाज शरीफ की ताजपोशी की बात कही जा रही है, और ऐसा कहने के पीछे वजह जान लीजिए, कारण क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से आम चुनाव हो रहे हैं, उसमें नवाज शरीफ को लेकर क्या बड़ी वजह मानी जा रही है कि ये ताज उनके सिर सक सकता है। उसमें नवाज शरीफ को जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना का समर्थन हासिल है, इमरान खान के जेल में होने का नवाज को फायदा मिल सकता है। इमरान की पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया गया है, और ये सब कुछ अगर साजिश का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है मुश्किलें इमरान के लिए बढ़ चुकी है और फायदा इसका नवाज शरीफ को हो सकता है। वो जो इमरान समर्थकों को नवाज खेमे में लाने को लेकर भी प्लान बी के तहत एक रिपोर्ट के जरिए बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के लिए जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, उसको लेकर बड़ी खबर भी बता दें कि शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और नेशनल असेंबली की 266 सीटों के लिए मतदान जारी है। 70 सीटें महिलाएं और गैर मुस्लिमों के लिए आरक्षित है।
तो पाकिस्तान में चुनाव की ये जो पूरी जानकारियां अभी तक सामने आ रही हैं, उसी की कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने से पहले आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल धीमी गति से मतदान हो रहा है। वोटर्स मतदान केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए लाइव रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई है। वहीं ये भी कि किस तरीके से इमरान खान के सियासी ग्राफ पर पूरी तरीके से विराम लगाने की सेना की तरफ से जो कोशिश की गई है, उसका फायदा नवाज शरीफ को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब आज की एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम चाहे जो भी बने, लेकिन सत्ता की चाबी होगी जनरल असीम मुनीर के पास। सियासी पार्टियां भले ही कुछ भी कहें, लेकिन सेना प्रमुख अपने हिसाब से पाकिस्तान को चलाएंगे और प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, उसे सेना के हाथों की कठपुतली बनना ही पड़ेगा। ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए, ये बात आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी, क्योंकि हर बार की तरह ये वो चुनाव है जिसमें यह अंदाजा लगाना भी आसान है कि विजयी कौन होगा। इमरान खान की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनको कमजोर कर दिया गया, उन्हें जेल की सजा सुना दी गई, उनका चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया गया। इमरान के उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में जीत की सबसे बड़ी संभावना नवाज शरीफ की। हालांकि बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से गठबंधन भी कर सकते हैं, जबकि इमरान खान के समर्थकों को नवाज और बिलावल अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर है और पाकिस्तान में मतदान के बीच अब हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। खैबर पख्तूनवा के डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर हमला हुआ है। आपको बता दें, आतंकवादियों ने आधे घंटे तक वैन पर गोलीबारी की है। 5 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। तो चुनाव के बीच हिंसा की भी लगातार खबरें सामने आ रही है। और अब बलूचिस्तान के खारिन जिले में विस्फोट को लेकर खबर है। विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, विस्फोट में 5 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अब उत्तरी वजीरिस्तान में 3 महिला पोलिंग एजेंट्स पर हमले का भी दावा किया जा रहा है। महिलाओं पर तालिबान के हमले का दावा पूर्व एमएलए मोहसिन दावर ने यह दावा किया है। वोटिंग सेंटर बदलने के लिए पत्र भी लिखा था, मेरे पत्र को नजरअंदाज कर दिया गया। तो पाकिस्तान में चुनाव के बीच जारी हिंसा की भी बड़ी खबरें मिल रही हैं, जहां देखिए पूर्व एमएलए मोहसिन दावर की तरफ से दावा भी किया गया है कि सुरक्षा के लिहाज से पत्र पहले ही लिखा जा चुका था और वोटिंग सेंटर को बदलने की इस पत्र में मांग की गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। पूर्व एमएलए मोहसिन दावर जो दावा कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तरी वजीरिस्तान में 3 महिला पोलिंग एजेंट्स पर हमला हुआ है, महिलाओं पर तालिबान के हमले का दावा किया जा रहा है। तो 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए पाकिस्तान में जारी मतदान के बीच हिंसा की भी खबरें आ रही हैं और खैबर पख्तूनवा में ही पुलिस वैन पर हमले को अंजाम दिया गया। वहीं बलूचिस्तान के खारिन में भी हमला हुआ है, विस्फोट में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और महिला पोलिंग एजेंट्स पर भी हमले का किया जा रहा है दावा। तो कहना गलत नहीं है कि महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, हिंसा और बम धमाकों के बीच पाकिस्तान की आवाम आज नई सरकार के लिए वोट कर रही है और वोटिंग भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे तक होगी। करीब 12 करोड़ 80 लाख मतदाता बैलेट पेपर के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि इमरान खान जेल में है, मुख्य मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी PMLN बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच है, लेकिन इस चुनाव का भी केंद्र बिंदु सेना ही है। पाकिस्तानी सेना ने 2018 में इमरान खान पर दाव लगाया था, लेकिन अब इमरान और सेना के बीच रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसलिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने नए मोहरे नवाज शरीफ पर दाव लगाया है। नवाज शरीफ 4थी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए वोटिंग तो हो रही है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का, ठप रखने का फैसला लिया गया। मोबाइल बंद होने से लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है।